मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आकृति आज इंटीग्रेशन का एक इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वेयर, कॉस का स्क्वायर रहे या साइन का स्क्वायर रहे या कॉस स्क्वायर, दोनों का एक एक पावर प्रोडक्ट में पावर 2 और साइन का पावर 2, इस तीनों ही पैटर्न में एक ही कॉन्सेप्ट निकलेगा, लगेगा। tan x को t मानना है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स को dt बना देना है। मैंने लिखा है in each such an integral we divide numerator and denominator by cos square x। cos square x से जब डिवाइड करेंगे तो tan x को t मान लेंगे, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर dx को dt। आज के लेक्चर में मैं टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी और 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। हर 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपसे, फिर अगले 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपसे। आज का ये टॉपिक बहुत ही सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का एरिया बहुत ब्रॉड है, इसलिए मैं हेडिंग बनाकर छोटा छोटा टाइप करके आपको सिखाऊंगी ताकि आप बच्चे भी ब्रेन में हर टाइप के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट स्टोर कर सके। जैसे ही आप ये तीनों दिखे, आप एक ही काम करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड और तब tan x को t। सिर्फ इतना ध्यान रखिए। देखिए ये 6 क्वेश्चन जो मैं अभी बताने जा रही हूं यूं निकलेंगे चुटकियों में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पता कैसे चला कि ये उस पैटर्न का है? साइन का पावर 2 है, हो सकता है कॉस का पावर 2 होगा, हो सकता है साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में और एक एक पावर हो तो भी चलेगा। तो अब क्वेश्चन सामने है, कॉन्सेप्ट है मेरा डिवाइड। अब मैं स्टार्ट कर रही हूं, अब तभी रुकूंगी जब आंसर आ जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या रिजल्ट आएगा देख लेते हैं। ऊपर है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। आगे समझ लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 बाई कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार डिनोमिनेटर में सबको tan में बदल दो। डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म को एज पॉसिबल एज tan में बदल देंगे। देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। थोड़ा और अरेंज करूंगी मैं। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये बन गया 3 tan स्क्वायर एक्स। इतना देर तक मैं केवल सिंप्लीफिकेशन करती रही। अब समझ लेते हैं। नाउ पुट tan x इक्वल टू t। अब मैं tan x को t पुट कर लेती हूं।
ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्या बन गया ये? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया 2 प्लस 3 tan स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर हो गया। अब ये पुराने फॉर्मेट में आ गया स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मेट में। क्या कॉन्सेप्ट था? ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1। इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 3 कॉमन निकाल दूंगी, ये 3 मैंने कॉमन निकाल लिया। 2/3 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब मैं इसे क्या फ्रेम में, क्या फॉर्मूले में ये आने वाला है देख लेते हैं। 1/3 कांस्टेंट dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर में रखना है। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है? क्या आप बच्चों को याद है इसका क्या फॉर्मूला है? मैं याद दिला देती हूं। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने थे। अब मैं इसमें पुट कर देती हूं 1/a, ये a हो गया, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये √3 से ये कैंसल आउट हो गया। √3 इंटू √2 √6 tan इनवर्स √3 इंटू t अपॉन √2 प्लस सी। t तो क्वेश्चन में था नहीं, t तो मैंने अज्यूम किया था। t मैंने अज्यूम किया tan x को, इसलिए अब मैं t के जगह पर tan x रखने जा रही हूं। √3 इस t के जगह पर tan x अपॉन √2 प्लस c। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ध्यान रहे इस तीनों फॉर्मेट में यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है सेम कॉन्सेप्ट पर। कांस्टेंट प्लस एक और कांस्टेंट कॉस स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप बच्चे वही मेथड लगाएंगे और इस बार जरा बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि तुरंत आपको एक होमवर्क क्वेश्चन करना होगा। स्टार्ट करती हूं मैं। सबसे पहले जो मेथड है अपना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगी क्या आएगा? ऊपर 1 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया। मैंने न्यूमरेटर में एक टर्म, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म को डिवाइड कर दिया। बचा क्या वो देख लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा, 3 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर
प्लस 2 इंटू dx। अब हमें tan को t पुट करना है। इट मींस डिनोमिनेटर को tan के रूप में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में तो बिल्कुल ठीक है। इस sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं प्लस 2 dx। अब इसमें थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूं अगर मैं, क्या रिजल्ट आ जाएगा। sec स्क्वायर x dx 3 1 जा 3 प्लस 2 ये 5 3 tan स्क्वायर x। अब तो इसके बाद अपने को मालूम ही है, क्या मालूम है, इसके बाद हमें tan को t पुट करना होगा ताकि sec स्क्वायर x dx को dt लिख सकें। मैं करने जा रही हूं क्या, tan x को t पुट कर दूंगी। पुट tan x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt। ये बन गया dt दिस इंटू दिस, sec स्क्वायर x इंटू dx को मैंने dt लिख दिया 5 प्लस 3t स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में आ गया जिसमें आप बच्चे मास्टर हो चुके हैं, क्योंकि आप सीक्वेंस में लेक्चर्स देखते आ रहे हैं। इसलिए अब मैं इसे कह सकती हूं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज मेक कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसका एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1, इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा। dt 5/3 प्लस टी स्क्वायर, इसे मैं फॉर्मूले में डाल दूंगी। a का स्क्वायर इसे मैं लिख सकती हूं √5/√3। a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dt अपॉन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रही हूं, आप बच्चे पढ़े हुए हैं dx अपॉन, यहां मैं याद दिला देती हूं, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आप बच्चे पढ़े हुए हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यही फॉर्मूला मैं यहां इसके लिए लगाने जा रही हूं। कौन सा वाला चेक कर लेते हैं। 1/a ये है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, x ये हो गया t अपॉन a ये हो गया √5 अपॉन √3 प्लस c। मैं इस √3 से इसे कट कर दूंगी, ये √3 हो गया 1/√3 इंटू √5 tan इनवर्स ये ऊपर चला गया √3 इंटू t अपॉन √5 प्लस c। इसे इंटू कर लेती हूं √3 इंटू √5 √15 tan इनवर्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में t की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की थी, t इक्वल टू tan x
वापस से डाल देती हूं tan x अपॉन √5 प्लस c। अब आप बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सीख चुके हैं तो जरा एक होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। हमारा क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और आपका आंसर आना चाहिए 1 अपॉन √2 tan इनवर्स tan x अपॉन √2 प्लस c। आप बच्चे सबसे पहले रफ कॉपी निकालिए और इस क्वेश्चन को बना डालिए। वही कॉन्सेप्ट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। और देखिए क्या ये आंसर आपका आता है या नहीं। तुरंत कमेंट करिए होमवर्क 1 आंसर मैच्ड या डाउट। आप में से जिस बच्चे को डाउट हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आए, आप मुझसे मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास 12th के बैच के लिए एक ग्रुप भी है जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट को छोड़कर सिर्फ आप बच्चों के लिए है जो YouTube से मैथ्स पढ़ रहे हैं। उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग, मैंने इस पैटर्न का करवा दिया, मैंने इस पैटर्न का करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं साइन स्क्वायर का करवाई, फिर मैं कॉस स्क्वायर का करवाई, अब मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिक्स क्वेश्चन करवाती हूं। एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगी, क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। मैंने न्यूमरेटर में अलग डिवाइड किया, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म में अलग डिवाइड किया, क्या रिजल्ट आ गया है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन चुका सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल आ गया। अब ये तो पहले वाले क्वेश्चन से भी सिंपल है। tan को डायरेक्ट t पुट करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं। पुट tan x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करूंगी सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में लाना है। ऑलवेज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मीन्स ए स्क्वायर बाहर निकाल दी मैं, ये डी टी टी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर डी टी टी स्क्वायर बी प्लस ए का होल स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको सिखा चुकी हूं। इसका फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही इसका फॉर्मूला होता है। मैं करके बताती हूं क्या होगा। ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, अब इसके बदले ये लगा दूं 1 अपॉन ए, यानी ये कांस्टेंट tan इनवर्स x अपॉन a, b अपॉन a प्लस c। इस a से ये कैंसल हो गया, 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स, ये स्मॉल a ऊपर चला गया इंटू t बाई बी प्लस सी। क्योंकि क्वेश्चन में t नहीं था, t मैंने एज्यूम किया, इसलिए मैं इसे पुट कर दूंगी tan इनवर्स स्मॉल a, इस t के बदले tan x अपॉन b प्लस c आंसर। पता है ये क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा। जब मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगी, यहां जीरो यहां पाई लिखकर सेम क्वेश्चन, तो आप बच्चे वहां क्या करेंगे कि पहले उसकी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, उसके बाद यही सारे काम फिर से करने होंगे। इस पर एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, यहां a है यहां b है, मैं a के जगह कोई कांस्टेंट डाल देती हूं, b के जगह कोई कांस्टेंट डाल देती हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कॉस स्क्वायर x। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 1 अपॉन 2 रूट 5 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन रूट 5 प्लस c। होमवर्क 2, जरा जल्दी से आपका कमेंट चाहती हूं। आगे के क्वेश्चन बाद में देखिएगा, पहले तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए, और जैसे ही आपका आंसर मिलता है आप खुशी से उछल सकते हैं, मतलब कि आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करिए कि मैम होमवर्क 2 आंसर मैच्ड, और अगर आपको डाउट है व्हाट्सएप करिए, मैं तुरंत उसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर हो जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, हर वैरायटी का एक एक करवा दे रही हूं। अब साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, इन दोनों के साथ ही साथ कांस्टेंट भी था, तो मैं क्या करूंगी, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x वी गेट। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ऊपर 1 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, 3 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूं, क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x बन गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, दिस अपॉन दिस कैंसल्ड आउट। इसके बाद तो अपने को पहले से पता है कि tan को t मानना है, ये dt बन जाएगा, लेकिन tan को t मानने से पहले डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म को tan में बदल देना होगा। यहां
ये सेक स्क्वायर एक्स है, इस सेक स्क्वायर को मैं tan में बदल देती हूं। कैसे देख लेते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स है, मैं इसे tan में बदल रही हूं। इस सेक स्क्वायर को लिख दी 1 प्लस tan स्क्वायर और इसे लिख दी मैं 3 tan स्क्वायर एक्स और इसे लिख दी मैं प्लस 8 dx। आ गया, समझ लेते हैं। और थोड़ा सा और अरेंज कर दूंगी मैं। ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, 4 tan स्क्वायर, 8 प्लस 1 9। अब मैं पुटिंग का काम आसानी से कर सकती हूं। कैसे वो देख लेते हैं। वही पुराना मेथड tan को t पुट करना। मैंने क्या किया, tan को t पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx को dt कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बन गया dt, ये 4, ये t स्क्वायर प्लस 9। स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मेट में आ गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये बन गया 1/4 dt t स्क्वायर। 4 जैसे ही कॉमन निकालूंगी, मैंने 4 को जैसे ही कॉमन निकाला, ये 9/4 बन गया। और अब ये बन जाएगा 1/4 कांस्टेंट, ये है dt अपॉन t का स्क्वायर। 9/4 को लिख सकती हूं 3/2 का होल स्क्वायर। वही पुराना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यही फॉर्मूला इसमें लगा देती हूं। 1/a tan इनवर्स x का मतलब ये अपॉन a प्लस c। 2 2 जा 4, 2 इंटू 3 बन गया 6 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू टी अपॉन 3 प्लस c। t की वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट की थी वही वापस से रख देंगे। 1/6 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 3 प्लस c। आप देख रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन कितना इजी और सिंपल और एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। मैं क्या करूंगी, अब थोड़ा सा अलग, यानी मैं अब एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रही हूं जिसमें फॉर्मूले लगाने के बाद इन तीनों फॉर्मेट में आएगा। इट मींस डायरेक्ट नहीं दिखेगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें आएगा। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिया है sin x अपॉन sin 3x, ये किसी भी एंगल से इस फ्रेम में या इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, लेकिन जरा इसके फॉर्मूले लगा के देखिए। sin 3 थीटा के फॉर्मूले लगाकर देखिए क्या होता है। जैसे ही sin 3 थीटा, आप जानते हैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्या होगा, ये है sin x
और साइन 3x का ये फॉर्मेट रख लेती हूं, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x dx। न्यूमरेटर में साइन x है, डिनोमिनेटर से साइन x कॉमन ले लूंगी। न्यूमरेटर में पहले से साइन x है, डिनोमिनेटर में मैंने साइन x कॉमन ले लिया, बच गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, कैंसल आउट। क्या अब ये क्वेश्चन जान पहचान का आ गया? अब ये क्वेश्चन इस फ्रेम में आ चुका। 3 हो गया स्मॉल ए, माइनस 4 हो गया स्मॉल बी, साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया। अब इसके बाद हमें पहले से पता है, क्योंकि ये नोन फॉर्मेट में है। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इसका कॉन्सेप्ट था डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैं डिवाइड कर लेती हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से समझ लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan। क्योंकि डिनोमिनेटर में tan चाहिए ताकि उसे t पुट कर सकूं, इसे tan के रूप में कन्वर्ट कर देती हूं। इस सेक स्क्वायर को लिख देती हूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स dx। क्या आ जाएगा? ये है सेक स्क्वायर एक्स, 3 1 जा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये 3 tan स्क्वायर, ये माइनस 4 tan स्क्वायर, इसे लिख लेंगे माइनस tan स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा और अरेंज कर लेती हूं, पुट tan x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, और इसे मैं लिख सकूंगी अब सेक स्क्वायर एक्स dx को मैंने लिख दिया dt अपॉन 3 को लिख दी √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां? अगर गौर से देखें कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लोग जानते हैं यहां फॉर्मूला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। अब यही फॉर्मूले मैं लगा देती हूं, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a मीन्स √3 प्लस t अपॉन √3 माइनस t प्लस c। एंड लास्ट लाइन t के बदले, क्योंकि t क्वेश्चन में नहीं है, मुझे tan x लिखना होगा। मैं यहां लिख सकती हूं इस t के बदले tan x और इस t के बदले फिर से
10x प्लस सी। आंसर आ गया। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है, होमवर्क 3। होमवर्क 3 है ये। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर जैसे मैं sin 3x रखी, cos 3x का फॉर्मूला आपको रखना होगा। अगर आपको cos 3x का फॉर्मूला नहीं याद है तो सुन लीजिए। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जैसे इसमें रखेंगे cos कॉमन लेकर कट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इस फ्रेम में आ जाएगा, जिसके बाद आप बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क 3 आंसर मैच्ड और नॉट। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, नए पैटर्न का। आप इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बहुत फेमसली जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x। जब 2x है तो यहां x होगा। इस 2x के बदले जब x होगा तो यहां पर x बाई 2 होगा। जब 2x है तो आंसर x, तो जब x है तो आंसर x अपॉन 2 होगा। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। इसे क्या लिख सकते हैं? मैं चाहती हूं इस 2 को ऐसा बना दूं, दैट मीन्स इस 2 को लिख सकते हैं ऐसा। लिख दिया मैंने। अब इसके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस x के लिए 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस फ्रेम में आ गया। केवल x के जगह x बाई 2 है, बाकी फ्रेम सेम टू सेम है दोनों। इस x के जगह मैंने x अपॉन 2 लिख दिया। वही पुराना कॉन्सेप्ट अब लगाएंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर x की बजाय x बाई 2। कॉस स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या रिजल्ट आएगा? ये रिजल्ट आएगा, ये 1 है, 1 अपॉन दिस 1 डिवाइडेड बाई, ये 1 है, 1 अपॉन दिस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2। क्या आ गया? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर, और यहां फिर से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर। ये दोनों कैंसल आउट, ये बन गया 2 dx। क्या करूंगी मैं? tan के रूप में चेंज कर दूंगी इसे। ये न्यूमरेटर को तो सेक स्क्वायर को लिख सकती हूं, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में इस सेक स्क्वायर को, इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दूंगी प्लस 2। क्या बन जाएगा? ये थोड़ा सा और अरेंज कर लेती हूं। ये बन गया सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2। पहले मैं इसे लिख लेती हूं। 1 प्लस 2 बन गया 3। अब हम लोग इसे t मान लेंगे।
पुट tan x बाई 2 इक्वल टू टी। tan x बाई 2 को मैं t मान ली, tan का डेरिवेटिव, इस tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x बाई 2 का 1 बाई 2, ये dx, इस t का डेरिवेटिव, इस t का डेरिवेटिव dt। अब इतना इंटू इतना तो क्वेश्चन में है, केवल इस 2 को हटाना है, सिर्फ और सिर्फ इस 2 को मैंने हटा दिया। क्या बन गया? दिस इंटू dx, दिस इंटू dx को कहेंगे 2 इंटू dt, 2 इंटू dt, और ये बन गया tan स्क्वायर x बाई 2, इस 3 को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे रूट 3 का स्क्वायर। 2 कांस्टेंट मैं बाहर निकाल दी और ये बन गया, बन चुका। 1 मिनट, इस tan के बदले, इस tan के बदले तो हम लोग t मान चुके थे, t स्क्वायर प्लस 3। ये तो एक फॉर्मूला बन गया, 2 बाहर, यह एक फॉर्मेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह एक फ्रेम में आ गया। क्या बनेगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स। t मैं किसको मानी थी? t मैं मान चुकी थी tan x अपॉन 2 को डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस सी। हो गया, यही तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आप बच्चे ध्यान से 2 मिनट हमारी बात सुनिएगा। आज का लेक्चर मैंने खत्म कर दिया। ये छोटा सा टॉपिक था। आप बच्चे तीनों होमवर्क क्वेश्चन भी बना चुके होंगे, इसलिए कमेंट करिएगा कि क्या आज का ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर भी छोटा सा लूंगी, सम मोर स्पेशल इंटीग्रल, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। पढ़ के रखिएगा, तैयार रहिएगा, इससे रिलेटेड होमवर्क करके रहिएगा। थैंक यू।